नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने हालात बेहद बिगाड़ दिए हैं। कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। आपको बता दें, कल शाम जाम में कई घंटों तक दिल्ली की रफ्तार थम सी गई। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयंकर जाम लग गया। आज भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। देर रात से ही बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। आज भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आज भी क्योंकि लगातार देर रात से बारिश हो रही है, दिल्ली वालों को, दिल्ली के आसपास के इलाकों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस बीच बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, कल से लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसके बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कल अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो कई किलोमीटर लंबा जाम, शाम जब लोग अपना दफ्तर का काम खत्म कर घर की ओर लौट रहे थे तो घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली के भी कई इलाकों से जाम की खबरें सामने आई और मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ रहा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बह रही है। तो देखिए, यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खास करके जो निचले इलाके हैं, वहां पर अभी से ही पानी भरने लगा है। ऐसे में लगातार, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, जिससे लगातार यमुना के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। और क्योंकि लगातार बारिश का दौर भी जारी है, ऐसे में जो निचले इलाके हैं, यमुना के सटे हुए इलाके जो हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह 2,07,721 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इस पर दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से यमुना पहले से ही खतरे के निशान के पार थी। ऐसे में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज शाम 5 बजे से लोहे वाले पुल को बंद किए जाने की बात की जा रही है। तो देखिए, देर रात हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा, लगभग 2,07,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और फिर लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में और इजाफा हो रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पानी का वेग देखिए किस तरीके से, क्यूसेक 2 लाख से ज्यादा पानी जब छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से, तो वो लगातार दिल्ली में जो यमुना बहती है उसके लेवल में इजाफा उससे हो रहा है। वहीं लोहे वाला पुराना पुल बंद किया जाएगा। आज शाम 5 बजे से इसे बंद किया जाएगा। लगातार पुल के बहुत निकट यमुना का जलस्तर बना हुआ है और शाम तक इसका जलस्तर बढ़ जाएगा। ऐसे में शाम 5 बजे से लोहे वाले पुराने पुल को बंद करी जाने की बात की जा रही है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जारी बारिश ने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ाया है, टेंशन और बढ़ाई हुई है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश और दूसरी तरफ हरियाणा में, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज किया गया है दिल्ली की ओर, जिससे यमुना के जलस्तर में और इजाफा हो रहा है। अगर लोहे वाले पुराने पुल की बात की जाए तो आज शाम 5 बजे से इसे बंद कर दिया जाएगा, जिस पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। वाहनों की आवाजाही यहां से मुमकिन नहीं हो पाएगी। इस पुल को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए रोका जाएगा, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और
लोहे के पुल के बहुत निकट इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो भी यमुना का जलस्तर बना हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आज सुबह की हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि शाम तक होते होते पुल के ऊपर से पानी होकर गुजरेगा। ऐसे में वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा। शाम 5 बजे से इस पुल पर ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली पर जल प्रहार, एक तरफ बारिश हो रही है, लगातार आसमान से आफत बरस रही है, वहीं हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान के काफी ऊपर यमुना नदी बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ यमुना का जलस्तर लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हथिनीकुंड बैराज से भी बेहिसाब पानी क्योंकि दिल्ली की तरफ रिलीज किया गया है। हरियाणा में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में मूसलाधार बारिश और हथिनीकुंड बैराज की तरफ से आता दिल्ली में यमुना में पानी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात अभी से देखने को मिल रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। खास करके जो नदी के बेड के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। आज शाम 5 बजे से लोहे वाला पुराना पुल बंद कर दिया जाएगा, यानी इस पर ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते देखिए दिल्ली वालों की समस्याएं और बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली वाले कई जगहों पर सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जलमग्न हैं। ऐसे में वाहनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ रहा है। वहीं यमुना में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात अभी से देखने को मिल रहे हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर इस बीच मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, आज भी तेज बारिश के आसार है। इस बीच वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लास की एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। वहीं सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन मोड में ऑपरेट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बीते रोज जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई, कल शाम जो लोग गुरुग्राम में सफर कर रहे थे, सड़कों पर निकले, उनके लिए ये सफर बहुत लंबा साबित हुआ। ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, कई किलोमीटर का ये जाम कल गुरुग्राम के रहने वाले लोगों ने देखा। इसमें घंटों फंसे रहे। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया, जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। ट्रैफिक रेंगता नजर आया। अगर आम दिनों में किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए आधा घंटा या 40 मिनट का वक्त लगता था, तो कल ये सफर 3 से 4 घंटे का साबित हुआ। कई गाड़ियां इस बीच बंद हो गईं। सड़कों पर जल भराव था, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर और ब्रेक लगा। और ये तस्वीरें कल शाम की हैं, जब कई किलोमीटर लंबा जाम गुरुग्राम में देखने को मिला। और मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं आनंद आर्या जी, आप मौसम विभाग के जानकार हैं, पर्यावरणविद हैं, और साथ ही साथ अतुल कुमार सिंह, प्रभारी एकीकृत राज्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र IMD लखनऊ से। पहले अतुल जी आप ही से सवाल पूछ लेती हूँ। दिल्ली NCR के लिए आज फिर अलर्ट जारी किया गया है। हमने कल भी देखा किस तरीके से लगातार शाम से जो बारिश शुरू हुई उसका दौर अब भी जारी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त बारिश लगातार हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली NCR में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अभी मौसम विभाग क्योंकि लगातार आकलन करता है, आने वाले कई दिनों तक के लिए आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं। ये बारिश का दौर कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है उसमें संपूर्ण ये उत्तर पश्चिमी भारत के लिए सक्रिय मानसून परिस्थितियां हैं। कुछ जगहों पे विकृत मानसून कंडीशंस भी हैं
और अगर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में इनका प्रभाव जो है वो अधिकतम 1 सितंबर और उससे थोड़ा रिडक्शन के साथ 2 सितंबर तक रहने की संभावना है। 3 सितंबर से मैदानी इलाकों के लिए कोई खास चेतावनी नहीं है। हालांकि पंजाब के लिए 3 सितंबर को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी। परंतु आज यानी कि 2 सितंबर तक के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब ऑरेंज अलर्ट पे हैं। और जो पहाड़ है, पहाड़ों में ऑरेंज टू रेड अलर्ट जो है वो 3 सितंबर तक के लिए है। तो मतलब अगर पूरे तौर पर बात करें तो इस तरह की परिस्थितियां आज से बदलने लगेंगी। आज से इसमें मैदानी इलाकों में थोड़ी कमी आने लगेगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो गतिविधियां चल रही हैं वो बिना किसी विशेष परिवर्तन के कम से कम आज और इवन कल यानी कि 3 सितंबर को भी जारी रहेंगी। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में म्यांमार तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वो कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही जो मानसून फ्लो है वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत की ओर कमजोर पड़ेगा और वो मध्य भारत की ओर केंद्रित होने लगेगा। तो ये लो प्रेशर सिस्टम बनने के बाद जो है 3 सितंबर के बाद परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगी और सामान्य की तरफ स्थितियां लौटना शुरू होंगी। बारिश की तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण दोनों में कमी आएगी। ठीक है, लेकिन यानी अभी अभी थोड़ा सा इंतजार आज और तक करना के लिए होगा। मैदानी इलाकों में ठीक है। और कल तक पहाड़ी इलाकों में ये स्थितियां हैं। आनंद जी, आपका भी मैं रुक कर लेती हूँ। जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश अक्सर लोग ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि मानसून का सीज़न होता है। सितंबर आते आते बारिश का दौर कम हो जाता है, लेकिन इस बार तो ये बारिश जो है आई तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि अगर तापमान की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट महसूस नहीं हो रही। जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन तापमान बहुत तेजी से उठता है और जिस तरीके से असामान्य सा ये मौसम बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि क्या हो गया है इस साल। क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, मौसम के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार अनयूजुअल क्या है। क्योंकि हर बार बाढ़ आती थी तो किसी इक्का दुक्का राज्य में आती थी, इस बार तो जहां नजर दौड़ाइए, जहां देखिए, जहां की चर्चा कीजिए, हर ओर बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए बाढ़ का आना एक प्रकृति का नियम है और ये आज से नहीं है, ये हजारों लाखों साल से चलता चला आ रहा है। अब सवाल यह है कि हम इसको 3 स्तर पे देखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखना है, राष्ट्रीय स्तर पे देखना है और स्थानीय स्तर पर देखना है। जी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जहाँ तक मैं समझता हूँ जो हमारी जलवायु प्रणाली है उसको हम ध्वस्त कर चुके हैं और जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम इवेंट्स देख रहे हैं कि जो भी है वो ज्यादती से हो रहा है, अनटाइमली हो रहा है। और जो हमको मालूम होता था कि हाँ जून के अंदर गर्मी बढ़ेगी और फिर बारिश आनी शुरू हो जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर के मध्य तक मानसून अपने वापस लौट जाएगा, ये सेट पैटर्न होते थे। इसी तरह ग्रीष्मकालीन भी पैटर्न होता था और इसी तरह आपका विंटर के अंदर होता था। तो मालूम जी। होता था कि कब कौन सा मौसम शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। अब ये जो इम्पैक्ट है हम देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, जैसा आप देख रहे हैं सारे देश के अंदर बाढ़ें आ रही हैं, यह तो सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज का और क्लाइमेट सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का है। और इसके लिए जो जो कदम उठाने हैं वो 3 ही कदम हैं। हमें अपनी जितनी ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, पेड़ हैं, नदियां हैं, वेटलैंड्स हैं, इनको बचा के रखना है क्योंकि ये सारे के सारे तीनों के तीनों आपके किसी भी तरह की जो भी एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं उनको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। अब सवाल रहा दिल्ली और हरियाणा का, ये गुड़गांव का जो आप दिखा रहे हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है। जी। इसमें गुड़गांव की तो मैं ये कहूँगा कि 100% सरकार की इसमें कमी है। सरकार के लिए, सरकार ने जो टाउन प्लानिंग करनी थी, जिस तरह से मास्टर प्लान बननी थी, उसमें पानी के निकास के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप देखें तो अरावली माउंटेन से गुड़गांव की तरफ का ढलान है और सारा पानी वहाँ से, बारिश का पानी यहाँ नीचे आता है।
अब अगर यहाँ पे हमने पानी का रास्ता बंद कर दिया है तो जो आप देख रहे हैं वही देखते रहेंगे और अगले सालों तक आप देखेंगे जब तक कि बहुत आप इसका महत्वपूर्ण निदान बात सर करें। आप बता रहे हैं। हमारे साथ जीत कुमार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जीत कुमार गुप्ता जी आपका भारत एक्सप्रेस में। आप टाउन प्लानर हैं। अभी जो जिक्र किया जा रहा है कि टाउन प्लानिंग उसमें कहीं कमी नजर आती है। मैं बात गुरुग्राम से शुरू करूंगी। कल की तस्वीरें जो है मुझे लगता है आने वाले कई दिनों तक उसकी चर्चा होती रहेगी। जानकारी मिल रही है कि कई किलोमीटर लंबा जाम कल गुरुग्राम में विटनेस किया गया। लोग 3 से 4 घंटे, 2 घंटे में हम दिल्ली से आगरा पहुंच जाते हैं, लेकिन कल गुरुग्राम के बाशिंदे गुरुग्राम का ही सफर तय नहीं कर पा रहे थे। जो जहां था वहीं फंसा रह गया। टाउन प्लानिंग में कमी या इसके कारण आप कुछ और मानते हैं? और सिर्फ गुरुग्राम में नहीं, दिल्ली के द्वारका से जुड़े हुए कई इलाकों में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर देखी गई। और जो दिल्ली के कंजस्टेड इलाके हैं वहां पर भी लोगों का जो सिंपल सा सफर 15-20 मिनट में पूरा हो जाता है वो 2 से ढाई घंटे तक कल लोग फंसे रहे, स्ट्रगल करते रहे। इसका कारण जैसे अभी बताया गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और ये प्रोसेस जो है अभी इमीडिएट नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हुआ है। जैसे हम कोशिश कर रहे थे कि टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से राइज नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरा से, लेकिन वो टेम्परेचर क्रॉस हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्लानिंग अप्रोच और डेवलपमेंट अप्रोच है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी इन्होंने कहा मास्टर प्लान की प्रॉब्लम है। ये मास्टर प्लान की प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसको मैं कहूँगा कि फ्लडिंग और वाटर मैनेजमेंट जो है इसको पानी का वो सिटी प्लानिंग का प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाया गया। आप कोई भी मास्टर प्लान देखेंगे उसमें फ्लडिंग जो कि इंजीनियरिंग का पार्ट है उसको एड्रेस नहीं किया गया। दूसरा कारण यही है कि ये जो फ्लडिंग है ये पानी, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें 2 या 3 महीने कंसंट्रेटेड बारिश होती है, लेकिन हमारी अप्रोच जो गलत है। हम कोशिश कर रहे हैं ड्रेनिंग वाटर की, क्योंकि पानी हमारे पास नहीं है। 4% पानी है दुनिया का और 18% आबादी है। तो अगर पानी को ड्रेन करेंगे तो हमारे कोई कैपेसिटी नहीं है पानी को ड्रेन करने की, क्योंकि ये बारिश में पानी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि हमारी पॉलिसी जो है वो ड्रेनिंग से रिटेनिंग वाटर होनी चाहिए। मतलब पानी को हमें बचा के रखना है। पानी बेसिकली एक हमारे लिए एसेट है, लेकिन हम पानी को हम थ्रेट समझ रहे हैं, जिसलिए इसको जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप गुड़गांव की हालत कर रही देखिए, गुड़गांव में पानी बिल्कुल नहीं है। गुड़गांव से पानी जो पीने के लिए बाहर से कनाल से लाया जा रहा है, जिस पर इतनी कॉस्ट है। और दूसरी तरफ ये है कि पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा है रेन वाटर को, हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे। तो ये जो इन्होंने आनंद जी ने कहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो नंबर 1 ये जो सिटीज़ हैं अभी जो एनसीआर है, जिसमें आपका दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, तो एनसीआर बोर्ड बना है। तो ये जो ये जो आपकी फ्लडिंग की प्रॉब्लम है इंडिविजुअल से कलेक्टिव लेवल पर पहले होनी चाहिए। एनसीआर बोर्ड को जो अपना जो प्लान बनाया गया, एनसीआर का प्लान बनाया है, उसमें फ्लडिंग को टैकल करने के लिए दोबारा स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए। सर अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि लाखों में नहीं करोड़ों में वहां पर फ्लैट्स, क्योंकि अब आबादी इतनी ज्यादा है कि लोग सिंगल यूनिट के बजाय फ्लैट सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। करोड़ों की कीमत का फ्लैट खरीद करके अगर करोड़ों की ही गाड़ियां सड़कों पर बहती हुई नजर आती हैं तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी का जिक्र आनंद जी मुझे लगता है कर रहे थे। इसका कारण यही है कि हम सिटी को मेटल कर रहे हैं। देखिए पानी जब निकल रहा है, पानी को रिटेन नहीं किया जा रहा, पानी को ड्रेन किया जा रहा है। और उसकी प्रॉब्लम जो है हमारी अप्रोच है जो सिटी को डेवलपमेंट करने की। हम क्या कर रहे हैं, हर हिस्सा जो सिटी का है उसको मेटल कर रहे हैं, पेव कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं। और कंक्रीट की प्रॉब्लम यही होती है कि जब रेन वाटर गिरता है उसकी स्पीड जो 3.5 गुना हो जाती है, जबकि पानी ये ओपन स्पेस पर गिरता है। तो अल्टीमेटली ये देखिए कि हमें ये देखना है कि अगर जहां मेटलिंग को सिटी में कम किया जाए
नंबर 2, सिटी को पोरस किया जाए, जहां मेटल भी करते हैं, जैसे जी। आपकी पार्किंग एरिया है, दिल्ली में इतना पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया में पोरस कंक्रीट लगा दी जाए तो इमीडिएटली जो पानी वहां गिरेगा वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है जिनके पास इतना बड़ा एरिया है, तो उनको कहिए वो कैपेसिटी, उनको पानी को रिटेन करने की कोशिश करें। दिल्ली में इतने राउंड अबाउट हैं, हर राउंड अबाउट को लैंडस्केप किया गया है, उसके लिए पानी चाहिए, तो वो राउंड अबाउट के नीचे क्यों नहीं पानी को स्टोर किया जा सकता है, इस रेन वाटर को, जो बहुत कि बाद में महत्वपूर्ण बात यूज सर किया आप जाए। बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। आनंद जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है, जीत जो कह रहे हैं कि हम पानी का यूटिलाइजेशन को तो सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ उसको ड्रेन कर रहे हैं, और यहीं पर चूक हुई है, यहीं पर गलती हुई है। इससे प्रकृति को भी फायदा होगा क्योंकि पानी जमीन में सीधे सोख लिया जाएगा, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हर बार सिर्फ बाढ़, बारिश और जाम की बात कर ली जाती है। नहीं, गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही पॉइंट मैंने शायद अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपसे कहा था जी। कि प्लानिंग, जब मैंने टाउन प्लानिंग कहा तो टाउन प्लानिंग का मेरा मतलब यह था कि इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग इशू। तो उसके अंदर आप कहाँ रोड बना रहे हैं, किस तरह के रोड बना रहे हैं, किस तरह की बिल्डिंग बन रही हैं, किधर से पानी आएगा, किधर से पानी जाएगा, किधर से पानी को आप रोकेंगे। तो यह सारा का सारा एक टाउन प्लानिंग के सिस्टम में है कि आपके पास पीने का पानी कहाँ से आएगा, आपके पास बरसात के पानी का आप क्या करेंगे, आप तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, जैसे गुप्ता जी ने आपको डिटेल में समझाया। अब गुड़गांव के अंदर क्या हुआ है और जो दिल्ली के अंदर भी हो रहा है कि हमारा जो पानी का फ्लो है और जो स्लोप है हमारा धरती का, वो अरावली से लेके इस साइड पे आता है, वेस्ट आपका पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, तो सारा पानी तो उधर आएगा ही जब भी बरसात होगी। और इसके लिए जो पहले नहीं फील करते थे कि ये इसी गुड़गांव में कभी इस तरह की फ्लड नहीं आती थी 50 साल पहले, क्योंकि वहाँ पे गुड़गांव से लेके अरावली तक ऊपर तक इतनी बीच में वेटलैंड्स थी कि जो सारा पानी होल्ड कर लेते। जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि पार्किंग एरियाज के अंदर पोरस होना चाहिए, पानी नीचे जाना चाहिए, इसी तरह ये रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम सारे जगह होना चाहिए। दिस इज रेन हार्वेस्टिंग है जो हम इतने दिनों से बोलते चले आ रहे हैं। तो इसके लिए जो टाउन प्लानिंग है, जो पूरा का पूरा प्लान बनाया कि पानी का कैसे आएगा, हर चीज़ कितनी होगी, कितना, किसी देखिए हर एक जगह की एक अपनी कैपेसिटी है। बिल्कुल। अगर आप वहाँ जहाँ पे पानी गिरता था और जहाँ पे खेत होते थे, आज आपने वहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना दी हैं और बिना ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब बरसात बिल्कुल, आएगी। हम डेवलपमेंट करते चले गए, लेकिन इन एस्पेक्ट्स को हमने नज़रअंदाज किया। अतुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, समय मुझे इससे आगे की बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अभी 24 घंटे और प्लेन्स में अगले 1-2 दिन तक, लेकिन पहाड़ी इलाकों का क्या? क्योंकि वहाँ पर भी बेहिसाब बारिश हो रही है, और फिर जब वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बादल फटने की घटनाएं और इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, आने वाले कितने दिनों तक अभी यही हालात बने रहेंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं है, समूचे देश की यही स्थिति बनी हुई है इस वक्त। देखिए, अभी जो स्थिति है ये 3 सितंबर तक ये स्पेल है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें इस मानसून सीजन की, तो हम शुरू में ही देखेंगे कि हमने जो दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया था उसमें बताया था कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य से बेहतर रहेगा, 106% के आसपास बारिश होने की संभावना है। और अगस्त के लास्ट तक अभी हमने जो असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है उसमें भी सामान्य से 6% अधिक बारिश हुई है, और सितंबर में भी सामान्य का 109% बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि ये इस पे लास्ट नहीं है, इसके बाद यानी अभी आने वाले और दिनों में भी फिलहाल जो लगातार हो रही बारिश है उसमें थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये फुल स्टॉप नहीं है, यानी अभी बारिश का दौर देश में जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और तथ्य साझा करने के लिए।